हेलो वीवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल इमिनेंट विक्टोरियन का एक कैरेक्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम नाइटिंगेल इज़ गिवन, कि नाइटिंगेल को क्या नाम या एक टाइटल जो है उसको क्या दिया गया है। शी इज़ नोन फॉर द लेडी ऑफ द लैम्प, ये टाइटल या एक नाम जो है उसको दिया गया था। शी हैज़ सेंटली फिगर एंड हैज़ सेक्रीफाइस्ड ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, कि उसने इंसानियत जो है उसके लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया था, और वो एक नेक जो है वो शख्सियत के तौर पर सामने उभर कर आई थी, और यही वजह है कि उसको द लेडी ऑफ द लैम्प का टाइटल दिया गया। व्हाट इज़ द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पास शादी करने के जवान लोगों के साथ जो कि वेल टू डू फैमिली से होते, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से होते, उनसे शादी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन उसका एक ख्वाब था कि वो नर्स बनना चाहती थी। Why did Florence Nightingale's parents not accept her request to be a nurse? Her parents didn't accept her request to be a nurse because she belongs to an aristocratic family, कि उसका जो ताल्लुक़ था वो एक अमीर ख़ानदान से था, and it was not considered a respectable profession at that time in Victorian era। और उस वक़्त ख़ास कर जो वेल टू डू फैमिलीज़ के लोग हैं वो भी, और ओवरऑल भी विक्टोरियन इरा में जो नर्सिंग है उसको एक अच्छा शोबा, इज़्ज़तदार शोबा नहीं समझा जाता था। यही वजह है कि उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया। व्हाट डिड नाइटिंगेल डू टू नो अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन एंड मेडिकल फील्ड, कि इन सारी चीज़ों के बारे में, नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसके बारे में और जो मेडिकल फील्ड है उसके बारे में जानने के लिए उसने क्या किया। इन सीक्रेट शी स्टडीड थारोली द रिपोर्ट्स ऑफ मेडिकल कमीशन, इसने इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ा तफसील से। पैम्फलेट्स ऑफ सैनिटरी अथॉरिटीज़, और जो सैनिटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से इश्तहारात दिए जाते थे उनको उसने तसल्ली बख्श जो है वो उसके अंदाज में पढ़ा। एंड द हिस्ट्रीज़ ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, और ये कि जो मुख्तलिफ़ हस्पताल थे उनकी जो तारीख़ थी उनके बारे में जाना, और जो मुख्तलिफ़ नर्सिंग होम्स थे उनके बारे में समझा, उनके बारे में जाना, ताकि वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सके। वाई डिड शी गो टू केसर्सवर्थ द सिटी ऑफ जर्मनी, वो वहाँ क्यों गई थी। शी वेंट टू नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ केसरवर्थ एंड स्टेड फॉर 3 months टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग। इस मकसद के लिए वो वहाँ गई थी, 3 महीने ठहरी ताकि वो नर्सिंग का एक तजर्बा जो है वो हासिल कर सके। एंड हिज एक्सपीरियंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल हर फ्यूचर एक्शन एंड करियर, कि इसके बाद उसका जितना भी उसने अपना वक्त इस शोबे में गुजारा है और आने वाला जो मुस्तकबिल था उस शोबे से वाबस्ता उसकी बुनियाद जो है वो वहीं से उसको फ्राहम हुई। When did her family allow her to join an institute as a nurse? In 1853 when she was 33 years old, जब वो 33 साल की थी तो उसकी फैमिली जो है उसने इजाज़त दी कि वो एक सुपरिटेंडेंट के तौर पर चैरिटेबल नर्सिंग होम जो है हार्ले स्ट्रीट लंदन में जो वाक़या है वहाँ पर जो है वो जा सकती है। When did Crimean War break out? Crimean War broke out in September 1853 between Russia on one side and Turkey, France, Sardinia and Britain on other, कि ये जो दो ग्रुप्स थे, एक तरफ रशिया था और बाकी एक तरफ जो है ये चारों मुल्क थे, इनके दरमियान क्रीमियन वार हुई। क्रीमिया इज़ पेनिनसुला बिटवीन द ब्लैक सी एंड द एज़िव सी, कि इन दो समंदरों के दरमियान जो एक जजीरा है वहाँ ये क्रीमिया जो है वो था, वकूफ़ पज़ीर था, और यहीं पे जंग जो है वो शुरू हुई। और यही जो जंग थी उसी ने इसको नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसको, उसके टैलेंट को एज ए नर्स जो है वो उभारने में या शो करने में इसका एक अपना किरदार था। What were the medical arrangements at स्कूतरी when नाइटिंगेल arrived, के जब ये वहाँ पर जाती है क्रीमियन वॉर में और स्कूतरी जो है उस हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ के मेडिकल अरेंजमेंट किस तरह के थे।
When she arrived, she observed that it was a complete breakdown of British medical arrangements. मुकम्मल तबाही थी वहाँ पे। किस वजह से थी? ऑफिशियल डिलेस जो है, जो सरकारी देर हो जाती है कि पहले ये काम फिर ये काम, उस वजह से केयरलेसनेस, बेख्तियाती थी, लापरवाही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी थी। वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनमें अहलियत ही नहीं थी, वो जानते नहीं थे इन चीज़ों को, तो वहाँ के हालात बुरे थे। हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ? ओके, हु वाज डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ है। डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ वाज द हेड ऑफ आर्मी मेडिकल बोर्ड। He was completely bewildered ड्यू टू द सिचुएशन इन स्कूतरी। और जो भी सूरत हाल उस वक़्त थी स्कूतरी हॉस्पिटल में, उसकी वजह से वो बहुत परेशान था, उसको कुछ समझ नहीं आती थी कि उसने क्या करना है। हु डिड हेल्प नाइटिंगेल टू ओवरकम द सिचुएशन इन स्कूतरी? ये जो बदहाली थी फैली हुई स्कूतरी हॉस्पिटल में, इसको काबू पाने में किसने मदद की नाइटिंगेल की? सिडनी हर्बर्ट, सेक्रेटरी एट द वॉर ऑफिस। ये उस वक्त सेक्रेटरी एट द वॉर ऑफिस था। उसने मदद की इसकी, और ये फ्रेंड भी था फ्लोरेंस का। और इसने मदद कैसे की? प्रोवाइडिंग प्रोविज़न इन अबंडेंस। इसने क्या कहते हैं उसको, लातादाद जो है वो उसमें उसने सप्लाईज़ भेजी उसको, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मेडिसन की भी, खाने पीने की भी, ज़रूरत की जितनी भी अशिया थी वो सारी की सारी जो है वो उसने वहाँ प्रोवाइड की। वट वर द व्यूज़ ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स अबाउट फ्लोरेंस? फ्लोरेंस के बारे में जो ज़ख्मी सिपाही थे वहाँ स्कूतरी हॉस्पिटल में, उनका क्या ख्याल था? हर बिहेवियर वाज सिंपैथेटिक एंड स्पिरिचुअल टुवर्ड्स वाउंडेड सोल्जर्स। बड़े हमदर्दाना और रूहानी तरीके से वो उनके साथ डील करती थी। दे कंसीडर्ड हर एज ए ग्रेशियस एंजल ऑफ मर्सी। वो समझते थे कि ये रहम जो है उसका एक फरिश्ते के तौर पर जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर हुई है, और उसकी उनकी जो हालत है उसको बेहतर करने में इसका बड़ा किरदार है। इट वाज बिकॉज शी ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ क्योस इन स्कूतरी, कि वो जहाँ पे इंतशार इतना फैला हुआ था, बेतरतीब चीज़ें थी, उसको बेहतर करने में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया था। ही सा हर परफेक्टली ग्रेसफुल लेडी ऑफ द लैम्प। वो जो वाउंडेड सोल्जर थे, ये दे सा हर परफेक्टली ग्रेसफुल लेडी ऑफ द लैम्प, वो समझते थे, वही इसको जो है वो लेडी ऑफ द लैम्प का टाइटल भी यही इसी वजह से मिला था। हु वाज मैकडोनल्ड एंड वाई डिड ही विजिट स्कूतरी? ये जर्नलिस्ट था द टाइम जो न्यूज़पेपर है उसका, और ये स्कूतरी इसलिए गया था कि न्यूज़पेपर ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो ज़ख्मी और जो बीमार सिपाही थे उन पर ख़र्च करने के लिए वहाँ पर गया था। वट वर द रिजल्ट्स ऑफ फ्लोरेंस एफर्ट इन स्कूतरी? आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ 6 मंथ्स, 6 माह वहाँ पर उसने काम किया, सख्त अनथक मेहनत की, और द कंडीशन एट स्कूतरी वाज सेटिस्फाइड। तो वो मुतमईन जो है वो अब उसकी जो हालात थे वो हो चुके थे। द सप्लाईज़ वर अबंडेंट, वहाँ पर जो अशिया थी उनकी तादाद जो है वो कसीर थी। रेशो ऑफ डेथ जो है वो कम हो गई थी, 42% से सिर्फ 2% पे रह गई थी। जो ज़ख्मी सिपाही वहाँ पे पहुँचते थे उनमें से 42% मर जाते थे, लेकिन हालात बेहतर होने से वो जस्ट 2% जो रेशो है डेथ की वो रह गई। शी अरेंज्ड फॉर सोल्जर्स द रीडिंग एंड द रिक्रिएशनल रूम्स। इन चीज़ों का भी उसने फर्दर ख्याल रखा था। वाई डिड फ्लोरेंस विजिट द हॉस्पिटल्स इन क्रीमिया? शी विजिटेड द हॉस्पिटल इन क्रीमिया टू नो द कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटल्स, के वहाँ पर जो क्योंकि पहले वो स्कूतरी में थी, फिर वहाँ से वो आगे क्रीमिया की तरफ मूव करती है ताकि वो देख सके कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। तो वो बहुत अफसरदा होती है ये जानकर कि वहाँ पर हालत जो है वो बदतर है, वहाँ पर जो स्टाफ है वो नहीं है, या अगर है भी तो वो ट्रेंड है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, तो वो अपना स्टाफ वहाँ पर लेके जाने का जो है वो प्लान करती है। व्हाट डिड सर जॉन हॉल प्लान व्हेन फ्लोरेंस विजिटेड क्रीमिया विद हर नर्स? जब वो अपना स्टाफ लेके वहाँ जाती है तो हॉल क्या प्लान करता है? द ग्रेट एनिमी ऑफ फ्लोरेंस, सर जॉन हॉल प्लान टू स्टार्व हर टू डेथ बाय नॉट सेंडिंग हर द प्रोविजन एंड सप्लाईज। उसने इरादा किया था कि वो किसी किस्म की सप्लाई वहाँ नहीं भेजेगा, कोई प्रोविज़न, कोई फूड नहीं बेचेगा, ताकि वो लोग भूख से जो है वो मार जाएं। बट ड्यू टू हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉरसाइट,
शी टुक ए ग्रेट सप्लाई ऑफ फूड्स, लेकिन वो ज़हीन थी, वो इन सूरत हाल को भांप गई। वो अपने साथ अच्छी खासी तादाद में ख़ुराक लेकर गई और बाद में भी उसने अपने एक्सपेंस जो है उसके ऊपर मज़ीद ख़ुराक जो है उसको हासिल कर लिया, उसने मैनेज कर लिया इस चीज़ को। हाउ मैनी नर्सिस शी टुक टू क्रीमिया, 24 नर्सिस जो हैं वो उसके साथ गई थी क्रीमिया में। व्हेन डिड फ्लोरेंस गो बैक टू इंग्लैंड, फ्लोरेंस इंग्लैंड वापस कब आती है? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पीस शी लेफ्ट द स्कूतरी फॉर इंग्लैंड इन जुलाई 1856, जुलाई 1856 में वापस इंग्लैंड आती है जब अमन माहिदा हो जाता है। शी वॉज वेलकम्ड बैक होम विद अनबाउंडेड एंथुजियाज्म ऑफ द पब्लिक, लोगों में जो जोश था, जो जज्बा था, उसी के साथ उन्होंने उसको वेलकम किया जब वो वापस आई। व्हाट डिड क्वीन ऑफ इंग्लैंड से अबाउट हर एंड गिव हर एज ए गिफ्ट, क्या कहा उसके बारे में, उसे तोहफे में क्या दिया? द क्वीन विक्टोरिया एक्सप्रेस्ड हर रॉयल अप्रोबेशन, उसने अपनी जो तारीफ़ है वो की, एक लेटर उसको लिखा, उसमें तारीफ़ की। बाय गिविंग हर ए गिफ्ट, और उसको एक इनाम भी दिया, तोहफ़ा भी दिया। ऑफ ए ब्रूच, वो एक ब्रूच जो है वो था, और उस पर क्या कंधा किया गया था, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। हु वाज सिडनी हर्बर्ट, सिडनी हर्बर्ट वाज एन एरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन, अमीर आदमी था। ही रिमेन्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्राम 1832 टू 1860, वार सेक्रेटरी रहा। प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील जो है उसके दौर में क्रीमियन वार जो है जब हो रही थी, इसके बाद ये एक और दफ़ा जो है वो वार सेक्रेटरी रहता है। वट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिडनी हर्बर्ट, ही वॉज वर्चुअस पर्सन, नेक आदमी था। उसका ये यकीन था कि कुछ भी अच्छा नहीं है अगर वो गॉस्पल जो है उसकी स्पिरिट के मुताबिक नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। उसने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की थी। हु वर द डिवोटेड डिसाइपल्स ऑफ द फ्लोरेंस, कौन शागिर्द थे, जान निसार जो शागिर्द थे नाइटिंगेल के, वो आंट में थी, हैरी वेर्न ने था, आर्थर ह्यूज क्लफ था और डॉक्टर सदरलैंड, ये उसके डिवोटेड डिसाइपल्स थे। आंट में कैसे हेल्प करती है? उसकी आंट में जो है वो पहले तो उसको घर में जो एक कैद थी उससे निकालने में मदद करती है, फिर वो उसके साथ रहती है स्कूतरी में, वहाँ मदद करती है, और फिर एंड पे जब वो बीमार हो जाती है तो एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। और जो आंट में थी ये सिस्टर ऑफ हर फादर, नाइटिंगेल का जो बाप है उसकी बहन थी ये। हाउ डिड हैरी वेरने हेल्प नाइटिंगेल फ्लोरेंस, वो कैसे मदद करता है? ये ब्रदर इन लॉ था फ्लोरेंस का और ये बहुत कारआमद हुआ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उनको लेकर, उसमें उसने मदद की थी फ्लोरेंस की। डॉक्टर सदरलैंड कौन था? ये भी डिसाइपल में से था, सैनिटरी एक्सपर्ट था, और सबसे बड़ी बात ये कि 30 साल तक ये एक छुपा हुआ जो है वो एक रहता है, उसकी मदद करने वाला प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो इसकी हर मामले में मदद करता है। हाउ मच टाइम नाइटिंगेल टुक टू राइट हर बुक अबाउट मेडिकल रिफॉर्मेशंस, 6 जो इसने जो इसने कोशिशें की थी उसमें उसने 800 पेजेस जो है जो उसने कोशिश की थी, 800 पेजेस इसने एक बुक लिखी 1895 में, और उस बुक का नाम था नोट्स अफेक्टिंग द हेल्थ एफिशिएंसी एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, इस नाम से इसने बुक लिखी थी 800 पेजेस की। हाउ डिड लॉर्ड पनमर डिफीट द नाइटिंगेल, कैसे ये उसको शिकस्त देता है? ये एक हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल जो है वो नेटले में बन रहा था, तो ये उसको पुराने तरीक़ेकार पे बनाता है, जिस तरह के पहले तरीक़ेकार से चलता आ रहे थे। कंस्ट्रक्शन होती थी इन सैनिटरी कंडीशंस थी, कोई सफाई का ख्याल नहीं था, साइंटिफिक जो तरीक़ेकार थे उसको फॉलो नहीं किया गया था। और फिर दूसरी बात ये कि जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड पाल्मस्टर, उसने भी मना किया कि वो इसको ना बनाए, इस कंस्ट्रक्शन को रोक दे, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी, यूं वो डिफीट करने में कामयाब होता है नाइटिंगेल को। पहला जो नर्सिंग स्कूल था वो कौन सा था? शी इनैगोरेटेड द फर्स्ट नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन 1860 ऑफिशियली, सरकारी सतह पर इसने 1860 में
नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस के नाम से थॉमस हॉस्पिटल जो है उसमें इसकी बुनियाद रखी थी। और ये जो इंस्टीट्यूशन की ओपनिंग थी, यही मॉडर्न नर्सिंग जो है उसकी फाउंडेशन जो है वो बनाती है। when did she die? She died in 1807 at the age of 87। 87 साल की उम्र में ये मर गई थी और 3 साल के बाद इसकी मौत के इसको जो अवार्ड था ऑर्डर ऑफ द मेरिट उससे नवाजा गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो। मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको पता चले एक मज़ीद वीडियो के बारे में।